पूंछ से पकड़कर 3 बार यज्ञशाला से घुमाया गया। कहते जो भाग सर्प का यज्ञशाला के अंदर आया, आज भी उस भाग में विष नहीं होता, और जो भाग बाहर रह गया, मुख और पूंछ, आज भी इन्हीं दोनों भागों में विष पाया जाता है। सर्प यज्ञ को वहीं पर विश्राम दिया गया। कथा 11वें स्कंद के अंत में आती है, जिसमें बताया गया भगवान दत्तात्रेय जी जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु धारण किए, उन्हें जहां से भी ज्ञान मिला वहीं से उन्होंने ज्ञान लिया। उन्होंने अपने शरीर को गुरु बनाया कि शरीर जो एक क्षण पहले हरकत करता है, दूसरी बार पता नहीं करता नहीं करता, इसलिए शरीर की हरकतों की तरह मन के भाव भी बदलते रहते हैं। उन्होंने अपने मन को गुरु बनाया कि मन अगर एक चित्त हो जाए तो परमात्मा को प्राप्त कर ले। उन्होंने अपनी आत्मा को गुरु बनाया कि आत्मा ही है जो सीधे परमात्मा से मिला देती है। उन्होंने मछली को गुरु बनाया, मछली जब पानी से बाहर निकालो तो अपनी मर्यादा से बाहर आते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो व्यक्ति को भी मर्यादा में ही जीना चाहिए। इसी तरह एक करके उन्होंने जीवन में 24 गुरु धारण किए, जहां से भी ज्ञान मिला वहीं से उन्होंने ज्ञान एकत्रित किया। हमारे जीवन में भी कई गुरु आते हैं, एक तो होते हैं जो भी शिक्षा के गुरु हैं, जो भी शिक्षा देते हैं, फिर एक अध्यात्म के गुरु हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं। एक गुरु जो आपको संन्यास देते हैं, आप संत बन जाते हैं। एक गुरु मोक्ष के गुरु जो तुम्हें अंतिम चरण तक भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है, माँ से शुरू होकर पिता तक, पिता से शुरू होकर अध्यात्म तक, अध्यात्म से शुरू होकर मोक्ष तक के गुरु हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। इसलिए सभी सदगुरु महाराज की जहां से भी ज्ञान मिले वहां से ज्ञान ले लेना चाहिए। कथा 12वें स्कंद की ओर बढ़ती है, जिसमें बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा जिसे आज देवी देवता भी श्रवण करने को तरसते हैं, इस भागवत कथा को आयोजन करवाने वाला हमेशा ही परमात्मा की शरणागत में जाता है। 21 कुलें उसकी तर जाती है जो भागवत कथा का आयोजन करवाता है। जो भागवत कथा को सुनता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसका एक शब्द भूल से भी अगर सुन ले व्यक्ति तो उसे कभी नरक में स्थान नहीं मिलता। हमेशा भगवान या भगवान के पार्षद ही उसे लेने आते हैं। ऐसा बारहवें स्कंद में वर्णन किया। कलयुग के राजाओं का वर्णन 12वें स्कंद में आया है, जिसमें चित्रगुप्त मौर्य का, अशोक सम्राट का, ये सब राजे महाराजाओं का वर्णन व्यास जी पहले ही लिख गए थे। हिंदुस्तान की भूमि का इतिहास पहले लिख कर गए थे। तो भागवत में कई राजाओं का वर्णन भी आया है। तो अंत चरण में यही भाव है कि अपने जीते जी एक बार भागवत के जजमान बनना, एक बार भागवत का आयोजन करवाना, यानी हमारे 84 लाख योनियों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर हमारे हाथों से कोई भागवत का कार्य होता है। तो बड़े भाग्यशाली हैं हमारी राधा कृष्ण भजन मंडली की ओर से, जहाँ से ये लाइव यूट्यूब में हो रहा है। जोदातानी प्रबंधन हमारी माता जी श्रीमती उषा रानी जी, हमारी माता सुषमा जी, जिन्होंने 7 दिन तक आपके बीच में सेवा प्रदान की है, भागवत का आयोजन करवाया। और प्रथम दिन से ही मैंने इस गांव का इतना प्रेम देखा। भगवान करे आपकी एकता ऐसी ही बनी रहे, और एकता बनी रहेगी तो अखंडता भी स्वयं आएगी। हर वर्ष यहाँ पर भागवत होती रहे, बस यही व्यासपीठ से प्रार्थना करती हूँ। प्रसन्न रहो, खुश रहो, जहाँ जहाँ से भी आप आए हो। कल बहुत सारी माताएं कहती महाराज जी साढ़े पिंड का नाम नहीं लिया कल तुसी, तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ। मुकेरिया में तो बहुत सारे गाँव में मैं कथा करने आई, पर कई ऐसे पिंड जिन्होंने कथा नहीं कराई तो पिंड से मैंने याद भी नहीं रहते। फिर अगली बार बुला लियो तो फिर मैंने याद रहेगा। बहुत बहुत जय श्री राम। तो अभी भागवत को विश्राम की ओर लेकर जाएंगे। तो जो भी 7 दिन कथा के जजमान बने हैं वो सभी मंच पे आ जाएं, भागवत को वस्त्र प्रदान करेंगे। माता श्रीमती उषा रानी जी और माता सुषमा रानी जी दोनों सपरिवार सहित मंच पे आए। और बहुत बहुत बधाई देती हूँ
इन माताओं की आपको हौसला अफजाई करने के लिए सभी मातृशक्ति ने इनका साथ दिया। और दोनों माताओं के जो घर में जो